शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति भाई ओम जी। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति माता। 13वां अध्याय जो ओम है शांति। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें हमने श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक देख लिए थे। फिर से 10वां और 11वां शॉर्ट में रिपीट करते हैं हम। 10वां श्लोक क्या था? पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोह रहित होना और चाही अनचाही चीजों में सदा एक रस रहना। 10वां श्लोक में अनन्य संबंध से, अव्यभिचारी भाव से मेरे में भक्ति भावना, धारण करते हुए इस विनाशी दुनिया से दूर मन बुद्धि से एकांत देश में रहना और प्रिय अप्रिय कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। 11वां श्लोक, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना। पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना, इतना ज्ञान है। मतलब ज्ञान क्या है इसके बारे में बताया, और इसके अलावा जो भी है वो सारा अज्ञान है। माना 13वां अध्याय का 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक जो जो अनेक अनेक ज्ञानी के गुण बताए, उन गुणों को जो धारण करता है वो ज्ञान है। अगर वो ज्ञान, ये गुण है तो समझो वो ज्ञानी है या वो ज्ञान है। बाकी सभी उसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो 7वें श्लोक से देखिए क्या क्या बताया गया था। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से न सताना, न दुख देना, क्षमा भाव, मन वादी की सरलता, मन और वाणी की सरलता, बाहर और भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। उसके बाद संपूर्ण इस लोक के और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, मोह रहित होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही एक रस रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारी भक्ति भावना, एकांत देश में रहना और एकांत देश में रहने का रह के भीड़ भाड़ से, मनुष्य की भीड़ भाड़ से दूर रहना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। 13वें का 11, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, नित्य अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना, आत्मचिंतन में सदा लगे रहना,
पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना, यही सब कुछ ज्ञान है। तो पीछे का आपको क्लियर हो इसलिए मैंने बताया 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक जो अनेक अनेक गुण बताए, क्वालिटीज बताई, अनासक्त होना, मोह रहित होना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में अनासक्ति, अव्यभिचारी भाव से परमात्मा की भक्ति, एकांत स्वभाव रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य चिंतन करना, ये सभी ज्ञान है, बाकी सभी अज्ञान है। यहां तक हम आए थे, उसके अलावा जो भी है वो सारा अज्ञान है। तो श्लोक जो है 1 से लेके 11 तक शिव ने अर्जुन या आदम के रथ से उसके आत्मिक गुणों, अवगुणों, शक्तियां और संस्कारों को सृष्टि के आदि काल से लेकर कल्पांत काल तक विस्तार में उसकी पहचान बताई, विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई, सार बताया पूरी तरीके से कि वो जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन से आत्मिक गुण होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए, इसकी पहचान बताई। वो सभी ज्ञान है, बाकी उसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो 13वां अध्याय का 11वां श्लोक क्या था? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ये श्लोक था। तो इसका अर्थ हमने देख लिया है। अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो तत्व 5 तत्व है उसको पहचानना। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, वो तो जड़ तत्व है, उनको चैतन्य जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो इस यज्ञ में बैठे हैं, उसको पहचानना। इतना ही संक्षेप में ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो भी है सारा अज्ञान है। अतः अन्यथा यत अज्ञानम, सारा अज्ञान है। अन्यथा माना उसके अलावा, प्रोक्तम माना कहा गया है, एतत् ज्ञानम इतना ज्ञान है। ठीक है। तो 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक जो भी आत्मिक गुण, शक्तियां, संस्कार, जो क्षेत्र है, जो शरीर है, उसका मुकर्रर रथ अर्जुन का, इसका जो वर्णन बताया वही ज्ञान है, उसके अलावा सभी अज्ञान है। अभी 13वें अध्याय का 12वां श्लोक आइए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमतम परमं ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। अभी इधर ज्ञेयम का अर्थ क्या है? ज्ञेयम माना जानने योग्य है, यथ माना जिसको या जो, ज्ञातवा माना जानकर, अश्नुते, अश्नुते माना अनुभव करता है, अमृतम, अमृतन का अर्थ है अमर, अमरता का, अमरता, अमृत बोलते हैं ना, अमृत पीने से जो देवता है वो सारे अमर बन गए। जब
सागर मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और हलाहल विष भी निकला। देवताओं ने अमृत प्राशन किया तो वो अमर बन गए। तो ये ज्ञानामृत की बात है, गीता ज्ञानामृत की। प्राशन करना मतलब उसको अपने बुद्धि में, अपने जीवन में धारण करना। तो इस श्लोक में बोला है कि जो जानने योग्य है, परमपिता परमात्मा जो जानने योग्य है, जिसे जानकर, ज्ञातवा, ज्ञातवा माना जिसे जानकर, अमृतम सदा अमरता का अश्नुते अनुभव करता है। एक तो इसमें बोला परमपिता परमात्मा जानने योग्य है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो उसको जान सकते हैं ज्ञान के आधार से। जिसे जानकर, उस ज्ञान को जानकर, उसको पहचान कर अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूं। वह ज्ञान जो है वो मैं कहता हूं, ऐसे बोला है। फिर क्या बोला? अना अनादिमत, मतलब वो अनादि है। अनादि मतलब उसका कोई आदि नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। कब उसकी शुरुआत हुई, कब उसका जन्म हुआ, उसकी कोई भी आदि नहीं है, बिगिनिंग नहीं है उसकी, आदि रहित है। वो सुप्रीम सोल शिव और वो आदम दोनों ही। क्योंकि सारी सृष्टि का जब अंत हो गया तो किसी को पता ही नहीं है, उसका तो अंत होता नहीं है, तो वो अनादि है, परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म न सत कहा जाता है न असत। न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। माना वो असत्य भी नहीं है और सदा काल, जब काल क्रम बढ़ता है, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, तो सदा काल सत्य भी नहीं है, ना ही वो असत्य है। तो शिव को तो सत्य कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो आदम है उसके बारे में कहा कि वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। जैसे बोला क्षर भी नहीं है और अक्षर भी नहीं है, इन दोनों से अलग कैटेगरी है वो। परम पद प्राप्त करने वाला, विष्णु पद प्राप्त करने वाला है। तो वैसे ही यहाँ का उसे सद भी नहीं कहा जाता है, ना ही असत कहा जाता है। वो अनादि है, जिसकी कोई आदि नहीं है। वह जानने योग्य है और उसको जानकर जो साधारण मनुष्य शरीर में आया है, ज्ञान के आधार से जान के अमरता का अनुभव करता है। अमरता का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा मैं कहता हूं, प्रवक्ष्यामि, कहता हूं। तो श्लोक फिर से पढ़ते। ज्ञेयं यत्यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। जो परमपिता परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूं। वह आदि रहित, जिसका कोई आदि नहीं है, परम ब्रह्म परमेश्वर, कालाक्रमानुसार संसार में न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। उसके बाद 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वतः पानिपादम तत्सर्वतो शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः का अर्थ क्या है? सब ओर। पानी पादम, पानी माना हाथ और पादम माना पैर। वह सब ओर हाथ और पैर वाला है।
सर्वतो शिरोमुखम, अक्ष माना आंख और शिर माना मस्तक और मुख आंख वाला, मुख वाला, सिर वाला या मस्तक वाला। उसके बाद बोला सर्वता श्रुतिमत, सब और कान वाला है। यत लोके, लोके माना संसार को, आवृत्य, आवृत्य माना घेर कर। जैसे कोई सर्कल होता है, सर्कल क्या करता है, उसके अंदर जितनी भी चीजें उसको घेर कर रहता है। तो आवृत्य माना घेरना, व्याप्त करना। तो इस श्लोक में क्या बोला, वह वो जो परमात्मा है सब और हाथ पैर वाला, सब और आंख, मस्तक, मुख वाला और सब और कान वाला, संसार में सबको अपनी योग ऊर्जा से घेर कर रहता है। अभी ये कैसा भगवान है, सब और हाथ पैर वाला, मतलब क्या उसके लंबे हाथ होते हैं क्या, सारी दुनिया के घेर के रहता है। तो बाबा ने बोला है हाथ का अर्थ क्या होता है, बुद्धि रूपी हाथ। बोलते हैं तुम्हारे पाव जो है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो गुरुजी तक पहुंच नहीं सकती। तो बुद्धि रूपी पैर होता है, बुद्धि रूपी हाथ भी होता है। ये ये इसका गहरा अर्थ है हाथ और पैर का। तो जिसकी जो बुद्धि है, आज जितनी भी ये दुनिया में बुद्धिमानों के बुद्धि जितने भी बैठे हुए हैं, उनका भी बुद्धिमान परमात्मा है। तो आज मनुष्य में जो बुद्धि है उस परमात्मा का ही देन है। कब दी देन, हर संगम युग में वह आके जब ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो जो बीज रूप आत्माएं ज्ञान उठाती है और उनके द्वारा सारे संसार को ज्ञान मिलता है। तो वो जो परमात्मा है वो बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला है, आंख वाला है। आंख माना त्रिनेत्री, तीसरा ज्ञान नेत्र है उसको। उसके बाद मस्तक, एकाग्र मन मस्तक, मस्तक में मन रहता है, एकाग्र रहता है। मुख वाला, सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला। शिव शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर रहता है। अभी जैसे बोला है अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, उसकी अनेक भुजाएं, अनेक उसके मुख है विराट रूप में दिखाए हुए। वैसे ही आज दुनिया में परमात्मा जो कार्य करता है वह अपने अनेक आंखों के द्वारा, अनेक मुखों के द्वारा, अनेक कानों के द्वारा वो अपना कार्य करता है। तो उसका फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है और वो सबको घेर कर रहता है। मतलब उसके परिधि में, उसके सरकमफरेंस में, उसके परिधि में सारे आ जाती है आत्माएं। वो आदम है, वो आदि पुरुष है शिव शंकर भोलेनाथ। सारी की सारी सृष्टि की 750-800 करोड़ आत्माओं को वो घेर लेता है, घेर कर रहता है। वो सारे उसके अंडर आ जाते हैं, उसकी परिधि के अंडर आ जाते हैं। इसलिए बोला है आवृत्य तिष्ठति, सबको घेर कर रहता है। कैसे घेर कर रहता है, मतलब सबसे पावरफुल है वो, अपनी योग ऊर्जा से घेर कर रहता है। कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ना कोई अष्टदेव उसको क्रॉस कर सकता है, ना 108 आत्माएं उसको क्रॉस कर सकती है, ना सृष्टि की कोई भी आत्मा उसको क्रॉस कर सकती है। वो सबको घेर कर रहता है। हीरो पाटधारी है सारी सृष्टि का, अपनी योग ऊर्जा से वो घेर कर रहता है।
तो सर्वता पानिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सर्वता श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। नेक्स्ट श्लोक है 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत च निर्गुणम गुणभोक्तु च। फिर से एक बार पढ़ता हूं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिया गुणाभासन, इंद्रियों के जो विषय है, जो इंद्रियों के विषय है या इंद्रियों के गुण है, उसका आभास होता है या तो उनको जानने वाला है। फिर बोला सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से अनासक्त है। विवर्जितम, इंद्रियों से अनासक्त है क्योंकि निराकारी स्टेज में स्थित है। फिर बोला असक्तम सर्वभूत, अनासक्त होते हुए भी सबका, सर्वभूत, भूत, सर्वभूत का अर्थ क्या है? भूत का अर्थ क्या है पता है आपको? भूत माना भरण पोषण करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला है, पोषण करता है। और गुण भोक्तृ, भोक्तृ गुणों को भोगने वाला है, भोगता है। गुण भोक्तृ माना भोगता है और सर्वभूत माना पोषण करता है, पालन पोषण करने वाला है। इंद्रिय विहीन, सदा निराकारी स्टेज वाला, अनासक्त होते हुए भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है। और निर्गुण है तो भी गुणों का भोगता है। इसका मतलब क्या? बाबा ने बोला ना, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनुवानी वक्तावर जोगी। बिनु पग चले, उसको पैर नहीं है फिर भी चलता है। बिनु पग चले सुने बिन काना, उसको कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी सारे कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, उसको मुख नहीं है लेकिन वो सभी रसों का भोगता है। विनु वाणी वक्तावर जोगी, वो अच्छा वक्ता है वाणी के बगैर। तो शास्त्रों में ऐसा गायन है। तो इसमें बात क्या है? निराकार की और साकार की। तो दुनिया वाले ये बात को समझ नहीं पाते हैं। एक है भोक्ता और दूसरा है अभोक्ता। तो कौन है भोक्ता और कौन है अभोक्ता? उसके लिए बोला एक झाड़ पे दो पंछी है, एक भोक्ता है दूसरा अभोक्ता है। द्वा सुपाना दा सुपाया सुपाया सुयाजा समान वृक्षम अविश्वस्व जायते। एक श्लोक है शास्त्रों में, एक झाड़ के ऊपर दो पंछी है, एक भोक्ता है दूसरा अभोक्ता है। तो भोक्ता है राम वाली आत्मा और अभोक्ता है शिव। तो इस श्लोक में बताया सर्वेंद्रिया गुणाभासन, जो अर्जुन का रथ है उसमें सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है। इंद्रिय के गुण क्या है? इंद्रियों के विषय ही इंद्रियों के गुण है। कौन से है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय है। तो अर्जुन के रथ में उसका आभास होता है।
ये द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया समान वृक्षम अविश्वस्व जायते। ये एक झाड़ पे दो पंछी, एक भूखता है दूसरा भूखता है। तो अर्जुन के रथ में वो जो साकार शरीरधारी है उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से उसको इंद्रियों की स्मृति नहीं है। जो शंकर है वो याद में बैठा हुआ दिखाया है, उसको इंद्रियों की स्मृति है नहीं, अव्यक्त स्टेज है। इसके लिए बोला सर्वेंद्रिय विवर्जितम, माना इंद्रियों से विहीन है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है उसको। फिर बोला असक्तम, अनासक्त होते हुए भी वो सबका पोषण करता है। जैसे घर में पिता होता है, सारे फैमिली का पोषण करता होता है, लेकिन उसको परिवार में आसक्ति होती है। अगर वो अनासक्त है और पोषण भी कर रहा है तो ये असली वैराग्य की अवस्था है, जो शिव शंकर भोलेनाथ एक ही देवता में दिखाई देती है कि सारा बेहद का परिवार उसका है, उसका पोषण भी कर रहा है सारे प्राणी मात्र का, उसके बावजूद अनासक्त है, कोई आसक्ति नहीं है। और निर्गुण है, उसके बावजूद वो गुणों का भोक्ता है। जो निर्गुण है वो अभोक्ता है, और जो सगुण साकार है वो भोक्ता है। एक है शिव निराकार निर्गुण, और एक है शंकर या आदम जिसके शरीर में वो प्रवेश करता है, वो भोक्ता है साकार। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। उसके बाद 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, बहि अनंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च। बहि अनंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत। अभी शब्दों के अर्थ समझते हैं। भूतानाम माना सब प्राणी मात्र, बहिर बहिर अंतश्च, बहिर माना बाहर और अंतश्च माना अंदर, अंतकरण में। च का अर्थ है और, चरम अचरम माना चल और अचल। चल माना जो चलायमान है, अचल माना जो चलायमान नहीं है, जड़ है। उसके बाद सूक्ष्मत्वात माना सूक्ष्म होने से, अविज्ञेयम, अविज्ञेयम माना उसको जाना नहीं जा सकता। उसके बाद अंतिके, अंतिके का अर्थ है अति समीप में, निकट। और दूरस्थम माना दूर में, जो दूर में स्थित है। तो श्लोक का अर्थ समझते हैं, भई अनंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च। तो ये जो योग ऊर्जा से, वो परमात्मा जो है वो योग ऊर्जा से प्राणियों के बाहर और अंदर है, अंतःकरण में। और वो कैसा है, मन बुद्धि से सदा अचल है और जड़ देह से चलायमान भी है। मतलब उसकी मन बुद्धि जो है वो अचल है, अचल माना
चंचल नहीं है, स्थिरियम है मन बुद्धि। और जड़ देह जो है उसका चलायमान है, और अति सूक्ष्म होने से, सूक्ष्मत्वात् तत्, अति सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेयम, जाना नहीं जाता है। जो अज्ञानी आत्मा है वो उसको जान नहीं पाते। वो बोलते हैं कि परमात्मा तो दिखता नहीं है आंखों से। आप बोलते भगवान आया, भगवान आया। तो जो अज्ञानी है उनको ये समझ में नहीं आता, उसको जान नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से उसको नहीं देखते हैं। उसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता है अज्ञानियों द्वारा। और वह भौतिक ये जो दुनिया है, देह की दुनिया, इससे दूर आत्मलोक में स्थित है। फिर भी वह निकट है, नजदीक है। किसके निकट है? जो ज्ञानी आत्मा है उनके स्मृति में, उनकी याद में वो बैठा हुआ है, इसलिए उनके निकट है। और इस जो भौतिक दुनिया है, देह की दुनिया है, उससे वो दूर आत्मलोक में स्थित है, सदा आत्मिक स्थिति में रहता है। तो इस श्लोक में बताया वो योग ऊर्जा से प्राणियों के अंदर और बाहर है। उसकी योग ऊर्जा सभी प्राणियों में समाई हुई है। विनाश के समय जब सारी सृष्टि काल के गाल में जा रही थी, तो सभी ने उस परमात्मा को पहचाना, उसको याद किया। तो उसकी योग की ऊर्जा हर एक प्राणियों में नंबरवार है। तो प्राणियों के अंदर और बाहर अचल है, जड़ देह से चलायमान है। अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता, ना जाना जा सकता है। और वह भौतिक दुनिया से, देह की दुनिया से दूर आत्मलोक में स्थित है। और वह स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। अभी ये जो इधर लिखा है वो कहाँ रहता है? जो आत्मलोक है या परब्रह्म है वो कहाँ रहता है? उसका लोक कौन सा है? जिस शरीर में आया है उसमें जो सहस्त्रा सहस्त्रासार चक्र होता है, माना खोपड़ी में, जहां 100% आत्मिक स्थिति जब बन जाएगी, तो जो सहस्त्रार चक्र है या कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है। तो वह स्मृति से, जो ज्ञानी आत्मा है उनकी याद से वो निकट है। और बोला देह की दुनिया से वो दूर है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, अविज्ञेयम। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आया सभी को? बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च। अंतिके माना नजदीक, दूरस्थम माना दूर। आगे का श्लोक देखते हैं। अभी परमात्मा जो है वो उत्पत्ति भी करता है प्राणियों की ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना भी करता है, और शंकर के द्वारा विनाश भी करता है। तीनों कर्तव्य करता है। तो परमात्मा के ये तीनों कर्तव्य आगे के श्लोक में आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोला है? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तु च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।
अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्चु च तद्गेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अभी भूत भर्तु का अर्थ क्या है? अभी बताया था मैंने, प्राणियों का भरण पोषण करने वाला। ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु का अर्थ है रुद्र रूप से संवार करने वाला, ग्रसिष्णु। और प्रभ विष्णु का अर्थ है ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला, प्रभ विष्णु। ग्रसिष्णु रुद्र रूप में सबका संहार करने वाला, ग्रसिष्णु माना शंकर। प्रभ विष्णु ब्रह्मा उत्पत्ति करता, और भूत भर्तु माना पोषण करता विष्णु। तो इस श्लोक में बोला अविभक्त, अविभक्त माना अविभाज्य, उसका विभाजन नहीं कर सकते परमात्मा का। वो जो परमात्मा है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो योग बल से अविभाज्य है। लेकिन क्या बोला है? अविभक्तं च भूतेषु विभक्त इव च स्थितम। वो अविभाज्य है और सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, विभिन्न प्रकार से। इसका अर्थ क्या है? सभी प्राणियों में मतलब उसका कोई आप उसको विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो योग बल से सारी सृष्टि में, उसकी योग ऊर्जा सारी सृष्टि में फैली हुई है। और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। क्योंकि विभक्त हुआ सा इसलिए रहता है क्योंकि किसी ने उसकी योग ऊर्जा पुरुषोत्तम संगम युग में उससे कम प्राप्त की, किसी ने ज्यादा प्राप्त की। तो इसलिए वो सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। जिसने योग ऊर्जा ज्यादा प्राप्त की वो ज्यादा उच्च पाठधारी है, वो परमात्मा के ज्यादा नजदीक है। जिसने कम प्राप्त की वो परमात्मा से दूर है। तो सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, और सभी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, तथा संवार करता महारुद्र शंकर है, और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो ये अर्थ बताया इस श्लोक में। तो भक्ति मार्ग की गीता में तो ये बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है। इस श्लोक से वो ये बताते हैं कि सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, तो वो बोलते हैं कि वो सर्वव्यापी है, उसका अंश सभी में है। तो ये योग ऊर्जा अलग अलग ग्रहण की है, इसलिए नंबरवार अलग अलग योग ऊर्जा से अलग अलग प्राणियों में उसकी योग की शक्ति अलग अलग प्रोपोर्शन में है, अलग अलग परसेंटेज में है। इसलिए अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव स्थितम ऐसे बोला है। लेकिन भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं कि वो सर्वव्यापी है, ऐसा इस श्लोक से साबित होता है। लेकिन ये बात गलत है। फिर इस श्लोक में वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है, शंकर द्वारा विनाश करता है, और विष्णु के द्वारा पालना करता है। तीनों कर्तव्य करता है। ये बात इस श्लोक में आई है 13वें अध्याय के 16वां श्लोक। तो इसमें कहीं साबित होता है गीता का भगवान कृष्ण है। महारुद्र तो शंकर को कहा गया है संवार करता, भरण पोषण करता विष्णु को कहा है। तो इससे भी साबित नहीं होता है 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। उसके बाद 13वें अध्याय का 17वां श्लोक आइए। 16वां समझ में आ गया? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तु च तद्गेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च।
13वें अध्याय का 17वां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। मैं क्या हूं? ज्योति, ज्योति योगी भी ज्योति हूं मैं। तो वो तो दिए की ज्योति, स्थूल ज्योति की बात नहीं है। ये जो चैतन्य, जो मनुष्य है, उनके अंदर जो ज्ञान की ज्योति है, उसमें भी बड़ी ज्योति हूं। मतलब मैं सबसे ज्यादा ज्ञान या बुद्धिमान, वो ज्ञान की ज्योति, ज्ञान सूर्य मैं हूं। तमसा परम उच्यते। तमस माना अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है उससे परे कहा जाता है, या अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली ज्योति हूं मैं। ज्ञान सूर्य हूं। एक है स्थूल सूर्य जो स्थूल रोशनी देता है, और परमात्मा है ज्ञान सूर्य जो ज्ञान की रोशनी देता है। जब स्थूल रोशनी देता है सूर्य तो रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। परमात्मा कलयुग के लास्ट समय में आके पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान की रोशनी देता है। तो ज्ञान की रोशनी देने से ये जो रात्रि का अंधकार है, ये पूरी तरीके से, जो कलयुग रूपी रात्रि है उसमें जो अज्ञान अंधकार है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। वो ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, ज्ञान सूर्य है, अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम, वो ज्ञान का भंडार है। ज्ञेयम, जानने योग्य है। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है, उसके बावजूद उसको जाना जा सकता है। ज्ञान गम्यम माना ज्ञान से पाने योग्य है, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। हृदय सर्वस्य वेष्टितम, सबके हृदय में विराजमान है। योग बल की ऊर्जा से सबके हृदय में विराजमान है। तो वो हृदय में सबके विराजमान है तो लोग क्या बोलते हैं? सबके अंदर भगवान रहता है, सर्वव्यापी बना देते। अरे जैसे बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ के हृदय में बच्चा रहता है, बच्चे की याद रहती है। तो इसका मतलब क्या? बच्चा माँ के अंदर रहता है क्या? बच्चा अलग है, माँ अलग है। उसके हृदय में रहना माना उसके प्रति स्नेह होना, प्यार होना, उसको अपने दिल में बिठा के रखना। वैसे ही परमात्मा की जो याद है वो सभी के दिल में बैठी हुई है, हृदय में बैठी हुई है। तो ये लोग बोलते हैं भगवान तो हमारे अंदर ही है। तो उनको बताओ, 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोला है वो हृदय में विराजमान है। इसका अर्थ जैसे माँ के हृदय में बच्चा रहता है या बच्चे के हृदय में अपना पिता रहता है, वैसे हम सब उसकी संतानें हैं। हमारे हृदय में वो बसा हुआ है, उसकी याद बसी हुई है। इसका मतलब भगवान हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, अलग से कोई भगवान है नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान अलग से है, जैसे हमारा पिता अलग से होता है, लेकिन हमारे हृदय में रहता है वो, उसकी याद। वैसे ही ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। सबके हृदय में विराजमान है, ज्ञान से पाने योग्य है। ज्ञान गम्यम, ज्ञेयम माना ज्ञान से जानने योग्य है, वो परमात्मा। ठीक है। उसके बाद 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासताः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय
मद्भावाय उपपद्यते। समासतः, समासत का अर्थ क्या है, पिछले इसमें भी बताया था मैंने। समासत्ता मना, समासतः मना संक्षेप से, संक्षेप से, समरी, सार में, संक्षेप में, ठीक है। इति माना इस प्रकार, ज्ञान और ज्ञेयम जानने योग्य, उक्तम माना कहा गया, मद भक्ता माना मेरा भक्त, और मद भावाय माना मेरे भाव को या मेरे स्वरूप को, उपपद्यते, उपपद्यते माना प्राप्त होता है। तो मेरा जो भाव है, ईश्वरीय भाव या राजाई भाव, उसको ही प्राप्त होता है। कौन? जो इति क्षेत्रम, इति माना इस प्रकार से, जो क्षेत्र, क्षेत्र माना जो अर्जुन का साकार शरीर है, जो शंकर का साकार शरीर है, तो उस क्षेत्र को जानने वाला तथा ईश्वरीय ज्ञान जो जानने योग्य शिव बाबा है, उसको मैंने संक्षेप में कहा है। तो क्षेत्र क्या है, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, और जो जानने योग्य शिव बाबा है, जिसमें शिव प्रवेश करता है साधारण मनुष्य तन में, उसको मैंने संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त इस क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानकर मेरे ईश्वरीय राजाई भाव को ही प्राप्त करता है। इस श्लोक में इतना ही बोला है कि ये जो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है और जो जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप है, इसको मैंने संक्षेप में आपको समझाया है। और इस क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानकर मेरा भक्त जो है मुझे ही प्राप्त होता है, डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति लेता है वो। आगे का है 19वां श्लोक है। प्रकृति और पुरुष की जो अनादिता है तथा प्रकृति से विकार और गुणों की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में बताया इसमें। अनादि का अर्थ क्या है? अनादि का अर्थ है जिसकी आदि नहीं है, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। तो इस श्लोक में बोला प्रकृतिम पुरुषम, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवापि, उभावपि विकारंश गुणोंश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो प्रकृति और पुरुष, पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी पुरी में जो शयन करती है वह आत्मा। तो प्रकृति को और आत्मा को, दोनों को क्या जान? अनादि। अभी प्रकृति कौन है? जो अपरा प्रकृति है, जो अर्जुन का शरीर है, वो प्रकृति है। और उसकी जो परा प्रकृति है वो है आत्मा या पुरुष। इन दोनों को अनादि, आत्मा को भी और शरीर को भी, इसको दोनों को अनादि, अक्षय, ऑलराउंडर जानो। कैसा है वो? अक्षय है, अविनाशी है, ऑलराउंडर है। फिर उसके बाद क्या बोला? और विकारन च गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान।
माना प्रकृति संभवान, माना प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो, विद्धि माना जानो। तो ये जो विकार है और प्रकृति के तीनों गुण है, कौन से तीन गुण है? सतो रजो तमो। और जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति से पैदा हुए। इट इज बॉर्न फ्रॉम द नेचर। तो प्रकृति से ये जितने भी विकार है, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति 2 प्रकार की है, एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति। अपरा प्रकृति माना शरीर, शरीर की इंद्रिया, 10 इंद्रिया, और परा प्रकृति माना आत्मा, उस शरीर को चलाने वाली शक्ति। तो इस श्लोक में क्या बताया कि प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होते हैं, और 3 गुण सतो रजो तमो, ये तीनों के तीनों उत्पन्न होते हैं। और इस श्लोक में दूसरी बात बताई, प्रकृति यानी पुरुष, माना प्रकृति और आत्मा, ये दोनों भी कैसे है? अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है। तो किसी ने बोला कि बताओ कि आत्मा को किसने उत्पन्न किया, किसने क्रिएट किया? तो इस श्लोक में बोला है आत्मा अनादि है, और ये जो 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से ये जो प्रकृति बनी हुई है, इसको किसने उत्पन्न किया, किसने क्रिएट किया प्रकृति को? दुनिया वाले बोलते भगवान ने प्रकृति को उत्पन्न किया ये सारा, लेकिन इस श्लोक में बोल रहा है अनादि है वो, उसका कोई आदि नहीं है। तो इस श्लोक से ये साबित होता है कि प्रकृति और आत्मा दोनों अनादि है, उसको कोई क्रिएट नहीं किया जाता है। और जितने भी विकार है, राग द्वेष 5 विकार, और जो प्रकृति के 3 गुण है सतो रजो तमो, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारंश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। उसके बाद 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो इसमें जो जो शब्द है उसके अर्थ समझिए। उच्यते माना कहा जाता है, पुरुष माना आत्मा या जीवात्मा, भोक्तृत्वे, भोक्तृत्व का अर्थ है भोगने में, हेतु, हेतु कहा जाता है, हेतु माना कारण, उसका कॉज। तो इस श्लोक में बताया है प्रकृति को कार्य करण कर्तृत्वे, प्रकृति को देह रूप कार्य में इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। अभी समझने में थोड़ा मुश्किल है। तो जो देह रूप कार्य है, 2 शब्द है, कार्य और करण, कार्य और करण। तो कार्य क्या है? जो कार्य है वह क्या बोला इधर? प्रकृति को देह रूप कार्य में। तो देह रूप कार्य कैसे बनता है? जैसे प्रकृति के 5 तत्व है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय भोग है, ये 10 जो है ये कार्य है। और जो करण है, करण, करण क्या है? 10 इंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार, ये करण है। इधर लिखा है कार्य करण कर्तृत्वे। तो
ये जो देह रूप कार्य है और जो करण है, क्या है करण? ये 10 इंद्रिया, इंद्रियों के साधन रूप रचना और मन बुद्धि अहंकार, इन सभी को कारण रूप कहा जाता है। इन सभी का कारण रूप प्रकृति को कहा जाता है। तो करण का अर्थ है 10 इंद्रिया प्लस मन बुद्धि अहंकार, और कार्य का अर्थ है ये देह रूप प्रकृति का, जिसमें 5 तत्व आ गए और विषय भोग आ गए। तो प्रकृति को देह रूप कार्य में और इंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रिया प्लस कर्मेंद्रिया, इनकी रचना में कारण कहा जाता है। और आगे लिखा है पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते, और आत्मा को सुख दुखों के भोक्तापन में कारण कहा जाता है। मतलब मनुष्य को जो सुख मनुष्य भोगता है, कभी प्लेजर का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, कभी पेन का अनुभव करता है। तो सुख और दुख जो भोगती है उसका कारण है आत्मा। आत्मा ही सुख भोगती है, आत्मा ही दुख भोगती है। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। तो अगर आत्मिक स्थिति, आत्मा की स्थिति अगर डाउन है तो दुख भोगते हैं हम, आत्मा की स्थिति उपराम है तो सुख अनुभव करते हैं। तो क्या बताया इधर, आत्मा को सुख और दुख के भोक्तापन का कारण कहा जाता है, और प्रकृति को किसका कारण कहा जाता है? ये जो 10 इंद्रिया है, ये 10 इंद्रिया और ये प्रकृति के जो 5 तत्व और विषय भोग, रूप रस स्पर्श गंध शब्द, इन सभी का कारण प्रकृति को कहा जाता है। कारण कहा जाता है मतलब उसकी वजह से ये चीजें, 10 इंद्रिया और जो कार्य है, 5 तत्व और विषय भोग, ये उसकी वजह से हम अनुभव करते हैं, प्रकृति के वजह से, और आत्मा की वजह से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो ये 13वें अध्याय का 20वां श्लोक था, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। हेतु माना कारण, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषाः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। टोटल कितने श्लोक है इसमें 13वें अध्याय में? 34 है। 11 तक तो हमने पिछली बार ही लिया था। और 14 बच रहे मुझे। तो 13वें अध्याय का 21 भी ले लेते हैं। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखिए। भाई जी 2 ले सकते हैं ना, ताकि नेक्स्ट के लिए 12 हो जाएंगे। ठीक है, 21वां और 22वां ले लेते हैं। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, पुरुषा प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जनान गुणात्, कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसु। अभी शब्दों के अर्थ देखिए। प्रकृतिस्थः माना प्रकृति में स्थित, पुरुष माना आत्मा, प्रकृति जान माना प्रकृति से उत्पन्न हुए, गुण माना तीनों गुण सतो रजो तमो, गुण संग माना गुण संग का अर्थ क्या है? गुणों में आसक्ति। बोला है ना, संगात संजायते कामा।
तो गुणों में जो आसक्ति है, अस्य मन इस, उसके बाद एक और एक शब्द आया है, देखिए इधर, सदसद्यो निजन्मसु, सदसद्यो निजन्मसु, इसका अर्थ है अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेना। तो अच्छी और बुरी योनियां कौन सी है? एक तो देवता योनि है, एक तो राक्षस योनि है, दो ही प्रकार के हैं। तो मनुष्य तो या तो मनुष्य का ही जन्म ले सकता है, प्राणी का तो जन्म ले नहीं सकता। मनुष्य सृष्टि दो ही इसमें विभाजित है, देव और दानव। तो देव और दानव, सत और असत, सत सदसद्यो निजन्मसु, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ देखे हमने, अभी देखिए। तो जो चेतन आत्मा है वो प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए तीनों गुणों को भोगता है। प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न हुए, सतो रजो तमो, और आत्मा जो है वो प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए तीनों गुणों को भोगता है। प्रकृति शरीर है अपरा, और आत्मा पराशक्ति है। तो आत्मा, ये जो शरीर की इंद्रियां है, इनसे जो भी विषय भोग है इसको भोगती है आत्मा। आंख से, कान से, नाक से, ये जो भी विषय भोग है इनका भोगती है। तो इस प्रकृति से जो तीन गुण पैदा होते हैं, सतो रजो तमो, इनको भी आत्मा क्या करती है? भोगती है। तो इससे क्या साबित हो गया कि आत्मा जो है वो निर्लेप है या नहीं है? आत्मा निर्लेप है। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? आत्मा को कोई लेपचेप नहीं चढ़ता है, बोलते हैं आत्मा तो निर्लेप है। लेकिन आत्मा को लेपचेप चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने बोला है आत्मा को लेपचेप चढ़ता है, क्योंकि आत्मा ही भोगती है। सतो रजो तीनों गुणों से भी आत्मा पसार होती है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण हैं, और तीनों गुणों को भोगती है। फिर दूसरा बताया, कारणम गुण संगाह अस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो इन गुणों में, सतो रजो तमो, इन तीनों गुणों में आसक्ति जो है इस आत्मा के सत और असत योनियों के जन्म लेने का कारण है। अभी देखो, कोई कोई ऐसे होते हैं, वो ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां का खान पान भी राक्षसी तमो प्रधान वृत्ति का है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो आत्मा है इन तीनों गुणों में, जैसे पिछले जन्म में शरीर छोड़ते वक्त अगर तामसी गुण से आसक्त हो गई, उसके अंदर वो तामसी सुख भोगने की इच्छाएं रह गई, तो अंतमते सुगते हो जाएगी। तब जब दूसरा जन्म लेगी तो आत्मा ऐसे माहौल में लेगी जहां उसको राक्षसी खान पान मिले, राक्षसी जो भी वृत्ति है उसका भोग मिले। तो यहां बोला है इन गुणों में जो आसक्ति है आत्मा की,
उससे ही वो सत और असत योनियों में जन्म लेता है। तो कलयुग के अंत में तो सारे तमोप्रधान बन गए, सारे नीचे गिर गए, पतित बन गए। तो कौन से इसमें जन्म लिया? राक्षसी इसमें जन्म लिया, राक्षस योनि में जन्म लिया है। बाद में ज्ञान में आए, फिर ब्राह्मण बने। तो बाबा ने तो मुरली में बोला है, अभी सारे के सारे कैसे है? शूद्र है। इस दुनिया में सारे ही शूद्र है, कोई जाति का ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। आचार विचार तो ब्राह्मण जैसे रहे ही नहीं, सारी दुनिया शूद्रों की दुनिया हो गई। तो बाबा सारी दुनिया रामायण का शुद्ध। बाबा एक रामायण का दोहा कोट करते हैं, भय वरण शंकर कली भिन्न से तू है सब लोग। है वर्ण संकर सभय। ये सारी दुनिया वर्ण संकर बन गई। वर्ण संकर माना सारे शूद्र बन गए। खान पान झूठा, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबैना। लेन देन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया, भोजन झूठे हो गए, सब कुछ झूठा हो गया। 500 साल पहले तुलसीदास जी को ऐसा लगा, आज दुनिया की क्या हालत हो गई 500 साल के बाद। तो ये देव योनियों में जन्म लेना और राक्षसी योनि में जन्म लेना, इसका आधार क्या बताया? आत्मा की जो गुणों में आसक्ति है। अगर तामसी गुण में आसक्ति होते हुए आत्मा ने अगर शरीर का त्याग किया, तो वैसे ही योनि में वो जन्म लेगा, राक्षसी योनि में, जहां वो तामस को भोग सकता है। उसके बाद 13वें अध्याय का 22वां श्लोक पे आइए। 21वां श्लोक, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मसु। देवता और आसुरी योनियों में जन्म लेने का कारण क्या है ये बताया, और आत्मा कैसे भोगती है, प्रकृति में स्थित प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को कैसे भोगती है। तो आत्मा भोगी है, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा के ऊपर भोग भोगती है तो लेपछेप भी चढ़ता है, अभोगी नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में समझते हैं उस तो निर्लेप है। फिर 13वें अध्याय का 22वां श्लोक आइए। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक और 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें फिर से बताया, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। महेश्वर नाम आ गया। महेश किसको बोलते हैं? हाँ जी, शंकर को। महेश्वर किसको? शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं, है ना। महेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं। महेश्वर ये कृष्ण को नहीं बोलते हैं। अभी क्या बोला? उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भर्ता, देखो बार बार भर्ता शब्द आ रहा है, बैंगन का भर्ता नहीं है। कौन सा भर्ता है ये? बार बार आ रहा है। क्या भरण अर्थ पोषण है करना। बताइए? पाल भरण पाल पोषण। भरण पोषण करने वाला। हाँ जी, हाँ जी, भरण पोषण करने वाला। तो याद रखने के लिए अच्छा है, भरता माना भरण पोषण करने वाला विष्णु। ठीक है। उपदृष्टानुमंता, अनुमंता माना सम्मति देने वाला, सहमति देने वाला। अनुमंता, अनुमति देने वाला, जो परमिशन देता है, कार्य करने की परमिशन देने वाला। उपदृष्टा, उपदृष्टा का अर्थ क्या है? उप माना उपराम, या उप माना साक्षी, जैसे बोलते साक्षी दृष्टा, या उपराम माना नजदीक, परमात्मा के नजदीक, उपवास जैसे। वैसे यहां पे अर्थ है उपदृष्टा का समीप दृष्टा। और कार्यों की अनुमति दाता, अनुमंता। भरता माना भरण पोषण करता, भोक्ता। और महेश्वर, महान ईश्वर माना शिव परमात्मा। इस तरह कहा जाता है। उक्तहा, उक्तहा माना कहा जाता है। इसमें क्या बोला है? अस्मिन देहे पराहा पुरुषाहा। इस देह में
जो अर्जुन का जो तामसी देह है, परम पतित देह है, जो पतित तन कामी काटे में परमात्मा आता है, तो उसका जो पतित देह है, शरीर है, उसमें परम पुरुष समीप दृष्टा और कार्यों की श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा आके जो ज्ञान सुनाता है मुरलिया और अव्यक्त वाणियों द्वारा, जो श्रीमत देता है, तो वो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए परमिशन देता है या भ्रष्ट कार्य करने की परमिशन देता है? श्रेष्ठ कार्य। श्रेष्ठ कार्य। तो श्रेष्ठ कार्य करने का अनुमति दाता, अनुमंता। और भ्रुकुटी के मध्य में समीप दृष्टा, और उसके बाद दृष्टा माना देखने वाला, उसके बाद भरण पोषण करता, विष्णु के रूप में सभी प्राणियों का भरण पोषण करता। तो संगम युग में भी वो भरण पोषण करता है। ये जो यज्ञ चल रहा है अभी सारा का सारा परमात्मा का, उसका भरण पोषण करता वो स्वयं है। और महान ईश्वर महेश्वर इस तरह भी कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है। तो परमात्मा को किस किस उसकी परमात्मा को किस किस नामों से पुकारा हुआ है, क्या है उसका रूप एक्चुअली? वो उपद्रष्टा भी है, श्रेष्ठ कार्य करने का अनुमति दाता है, वो भरण पोषण करने वाला है सारी सृष्टि का, भोक्ता भी है, महेश्वर है, अभोगी भी है, अनासक्त है। तो परमात्मा इस तरह भी कहा जाता है। महेश्वर को, महेश्वर के लिए भी परमात्मा कहा जाता है। ये श्लोक में बताया। तो महेश्वर नाम आया है तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, ये भी साबित होता है। तो 13वें अध्याय के 11 से 22 तक के श्लोक हमने देखे हैं। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें अलग अलग प्रकार के श्लोक आपने समझे हैं। आत्मा अनादि है, प्रकृति अनादि है, इसके बारे में श्लोक आया हुआ है। उसके बारे प्रकृति जो है उससे क्या उत्पन्न होता है, विकार और 3 गुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये चीज हमने देखी। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, क्षेत्र ज्ञान और उस ज्ञान का, ज्ञान देने वाले का जो स्वरूप है वो जानने वाला ज्ञेय जो शिव बाबा है, उसको जानने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसके बाद कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, और जो आत्मा है वो सुख दुख का भोग भोगती है, और जो प्रकृति है वो किसका कारण है, कार्य करण, कार्य और करण का, कार्य क्या है और करण क्या है, करण माना 10 इंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार, और कार्य क्या है, कार्य है 5 तत्व प्रकृति के और विषय भोग। प्रकृति से उत्पन्न जो त्रिगुण है सतो रजो तमो, इसको आत्मा भोगती है, और उसी के कारण जो उसका आत्मा जिस गुणों से लगाव लगाती है, संग करती है, आसक्त हो जाती है, उसी के कारण राक्षसी योनि या देवता योनि में जन्म लेती है। उसके बाद बोला परमात्मा जो है ज्योतिषाम अपित ज्योति पर तमसा परम उच्चते, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ, वो निराकार ज्योति स्वरूप है शिव। इसका प्रूफ आप 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में दिखा सकते हैं। ज्योतिषाम अपित ज्योति तमसा परम उच्चते, तमस मना अंधकार का विनाश करता हूं, उसके परे हूं मैं, और मुझे ईश्वरीय ज्ञान से जाना जा सकता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम गम्यम हृदय सर्वस्य प्रजो, वो सबके हृदय में स्थित है। उसके बाद ये 13वें अध्याय का 16वां श्लोक देखा, भूत भर्तु च तज गेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, ग्रसिष्णु माना शंकर, प्रभ विष्णु च माना ब्रह्मा, और भूत भर्तु माना विष्णु। ये तीनों कर्तव्य गीता के श्लोक से साबित कर सकते हो।
उसके बाद सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जतम, इंद्रियों की स्मृति होती नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों के गुण विषय जो है उसको वो भोगने वाला है, जानने वाला है, अनुभव करने वाला है, उसके बावजूद उसको इंद्रियों की स्मृति नहीं है, अनासक्त है वो, और उसके बावजूद वो सबका भरण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। मतलब अभोक्ता भी है, भोक्ता भी है। इस श्लोकों में ये बताया है। तो अभोक्ता कौन है, भोक्ता कौन है? अभोक्ता निराकार है, भोक्ता साकार है। निराकार जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और जो साकार है वो जन्म मरण के चक्र में आता है, इसलिए वो भोगी बन जाता है। तो ये सारे श्लोक हमने आज देखे। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ जी। हाँ जी भाई जी। जी भाई जी। हो गया। हाँ जी भाई जी। हाँ जी भाई जी।